बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत तनहा रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून के तमाम तहादी नून लीग का साथ छोड़ गए हैं, हुकूमत का साथ छोड़ गए हैं और वो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान के होकर रह गए हैं। इस पर आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हुकूमत ने जो ऐलान किया था PTI पर पाबंदी लगाने की और इमरान खान का मुँह बंद करने का, आखिरकार हुकूमत को मुंह की क्यों खाना पड़ी और क्यों उसकी मुखालफत हुई, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे वो हक़ाइक़ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इमरान खान और PTI के हक़ में फ़ैसले दिए और एक नहीं 24 घंटों में 2 फैसले आए। पहला फ़ैसला बड़ा दिलचस्प था कि जो PTI की मखसूस नशिस्तें थी वो उन्हें वापस की, फिर PTI को बल्ला वापस किया, यानी कि इंतखाबी निशान जो उनका बल्ला था वो वापस किया, फिर PTI बतौर जमात उनको इमरान खान को वापस की। इसके बाद नून लीग के कैंपों में जो वीरानी छा गई और नून लीग जो है उसके बड़े बड़े जो लोग हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए और कोई तो जनाब सीना को भी और कोई सर को, ये इस तरह का आपने मज़ाकरात जो मामला देखे आपने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक बड़ा इजलास तलब किया जो है वो बरी में। वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी शरीक हुए, वज़ीर आला पंजाब साहबा भी शरीक हुई और बहुत सारे फ़ैसले जो अंदर खाने हुए और बाहर नहीं आए और बगैर नतीजे पर सिर्फ एक फ़ैसला हुआ कि इमरान खान की जमात पर और उस पर उसकी ज़बानबंदी करनी है और जो PTI है ये एक शरपसंद इसमें अनासर शामिल हैं और इस पर पाबंदी लगानी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना है और वही सुप्रीम कोर्ट जो है उससे सदा करनी है कि इमरान खान और उनकी जमात इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क दोस्ती निभा सकें। और वो 9 मई के वाक़यात देख लें। 9 मई के वाक़यात जहाँ तक हैं वो तो दुरुस्त है, जो PTI ने किया उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए और PTI ने जो 9 मई को गुल खिलाए वो हमारे अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के ख़िलाफ़ भारत जो है पिछले 76 सालों से हमें नीचा दिखाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की जो है वो जो जाग रही है मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के दफा के लिए, तो इंडिया भी वो नहीं कर सका जो इमरान खान की जमात ने किए। इमरान खान पर 131 और बाज़ लोग कहते हैं 121 जो JITC जो तहकीकाती अदारे थे उन्होंने जो तस्दीक की, उसमें जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा गया है कि इमरान खान पर 9 मई के हवाले से और 7 मई के हवाले से जब प्लानिंग हुई 9 मई का वाक़या सानिया रूनमा करने की, तो 131 या 121 दोनों में से एक फ़िगर है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि 121 उन पर इल्ज़ामात 9 मई के हवाले से और 7 मई के हवाले से जब प्लानिंग हुई थी साबित हो चुके हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं 131 है, तो दाल में काला तो ज़रूर है। तो जनाबे वाला नून लीग अकेली तनहा पहलवान बनने लगी और उन्होंने कहा कि इस पर जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए और कबल अज़ वक्त बहुत सारी बातें मीडिया में आ गई और अता तारर साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे उनके दीगर साथी भी कि इमरान खान की पार्टी जो है वो देशद्रोही है और उसमें मुलव्वस है, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और शरपसंद है, शरपसंदी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और इसके लिए मसवदा कानून भी तैयार हो रहा है। इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है। नून लीग के जो कानूनी माहिरीन हैं वो साथ जोड़ कर बैठे हुए हैं कि वो ना हो कि कल कला सुप्रीम कोर्ट में उनकी सज़ा मंजूर ना हो और मुँह की खाना पड़े। तो लिहाजा जनाब वाला ये नून लीग तैयार कर रही थी इससे पहले कि वो कोई कानूनी मसवदा तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करती या उस पर कोई इजलास होता, तमाम इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लिया जाता। ये नून लीग ने नहीं किया, तल तनहा कर रही थी। तो लिहाजा वक़्त से पहले ही कि जब मसवदा तैयार नहीं किया गया, समरी तैयार नहीं की गई, ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया जिसकी मंजूरी जनाब नवाज शरीफ ने देनी थी और मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी अजलास में दी जानी थी, ये भी तैयार नहीं हुआ और नून लीग को मुँह की खाना पड़ी है। पाबंदी का उनका ख्वाब ऐसे लग रहा है जैसे अधूरा रह गया और नून लीग को ये अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर नून लीग अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना चाहती है तो फिर तो उन्हें जो है ये तो फिर ज़रूरी है कि वो अपना समरी भी तैयार करे और इत्तेहादियों को भी साथ ले
लेकिन कहा गया है कि नून लीग ने किसी को अतमाद में नहीं लिया, अतमाद में लेना भी चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही काफ लीग के बयान सामने आए। काफ लीग ने उसकी मुखालफत की, इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाने की, यानी कि काफ उससे दूर हो गई। हालांकि काफ के बाद मरकज़ में भी वजारतें हैं, सूबे के पंजाब में भी वजारतें हैं और हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है। उन्होंने नून लीग के इस अजलास की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत कर दी और नून लीग के तर्जमान जो है उनका बयान सामने आ गया। तो हम तो भाई इसकी मुखालफत करते हैं, जिससे नून लीग के थोड़ा सा गुब्बारे से हवा निकली। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नून लीग तनहा फैसला कर सकती है, अगर वो इत्तेहादियों से मशावरत करती है तो हम इसकी इजाज़त नहीं देते। हम PTI पर पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। लिहाजा जो इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है वो है पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी। कहा जाता है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि हम इस फैसले में आपका साथ नहीं देंगे, और अगर आप PTI पे पाबंदी लगाना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल ना तो इत्तेमाद में लिया गया है और ना भी इसकी इजाज़त देते हैं, ना इसके हमें अब वोट देंगे। इसके बाद रहती है हुकूमत की इत्तेहादी और छोटी मोटी जमातें। ऐसा जमायत इस्लामी एक बड़ी जमात है। जमायत इस्लामी ने भी इस नून लीग के इस फैसले की मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा कि वो इनके खिलाफ जाएंगे अगर नून लीग किसी सियासी बड़ी। उन्होंने कहा कि नो डाउट कि PTI एक बड़ी जमात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से PTI ने कोई अच्छा नहीं किया। अगर वो इसमें मुलव्वस है, अगर वो इमरान खान इसमें मुलव्वस है, या यास्मीन राशिद इसमें मुलव्वस है, या मियाँ असलम इकबाल इसमें मुलव्वस है, या उमर असद इसमें मुलव्वस है, तो वो कतई इसका साथ नहीं देंगे और उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है और उस पर पाबंदी लगती है तो हम सड़कों पे आएंगे और PTI के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इसके बाद और कई जमातें हैं जिन्होंने मुखालफत। अब ज़राए का ये दावा है कि MQM भी इस नून लीग का साथ नहीं देगी इस पर। इसके बाद नून लीग के पल्ले क्या रह जाता है कि जिनके साथ मिलकर वो हुकूमत कर रही है, हुकूमत के मज़े ले रही है, इक़्तिदार के मज़े ले रही है और मौज मेला कर रही है, तो वो जमातों ने नून लीग की आखिरकार मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि हम कतन भी साथ नहीं देंगे कि आप इमरान खान एक पार्टी के सरबराह है, अगरचे वो जेल में है, कि उनकी ज़बानबंदी करें और उनकी पार्टी पर, सियासी जमात पर एक पाबंदी लगाकर एक नई मुल्क के अंदर रवायत पैदा करें कि कल कोई और इक़्तिदार में आए और आप ना हो तो फिर आप पे पाबंदी लगे। तो इस पे नून लीग को नाज़रीन बड़ी खबर ये है कि नून लीग जो है उसको अपना, मुझे नज़र आ रहा है कि उसको यू टर्न लेना पड़ेगा और उसको अपना फ़ैसला जो है वो वापस लेना पड़ेगा। अब नून लीग के मुंह में आ गई है छुपकली, किरली कहते हैं हमारे पंजाबी, कि अगर वो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मुंह में जो है वो किरली आ गई है, छुपकली को कहते थे वो किरली, कि अगर वो निकल जाते हैं तो कोट पड़ जाएगा, यानी कि जहर जो है वो अंदर उनके कोट किरली छुपकली एक ऐसा जहरीला जानवर है कि वो अगर वो निगल लेती है तो उन्हें कोट पड़ जाएगा और वो जहर जो है उनके अंदर फैल जाएगा। अगर नहीं निकलती तो वो कहते हैं कि लग दिया लाज, तो लाज लगेगी कि नून लीग के गुब्बारे से हवा निकल गई और डर गई इमरान खान से। अब नून लीग जो है वो सेंटर में फंस गई है कि वो जाए तो जाए क्या। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, MQM अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, जमायत इस्लामी अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, JUI अपने मौक़िफ़ पर कायम रही और MQM भी इस मौक़िफ़ में तईद कर दी उन्होंने पीपल्स पार्टी की, तो नून लीग इस पोजीशन में नहीं होगी कि इमरान खान की ज़बानबंदी कर सके या उस पर पाबंदी लगा सके। जिसके बाद नून लीग के पास एक ही रास्ता रहता है कि या तो वो यू टर्न ले जाए, अगर यू टर्न लेती है तो फिर उसकी बदनामी होगी, और या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में तंत्र आ जाए और फेस करे इसको और सुप्रीम कोर्ट में जाए के लिए और इस्तदा करे कि इस पर पाबंदी लगाओ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करेगी। अगर ये दायर कर भी देते हैं तो अज़ार जमहूरियत है और जमहूरी के मैंने जमहूर के हर को आज़ादी है, अगरचे मीडिया को आज़ादी नहीं है, तो लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि या तो नून लीग टर्न लेगी या अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो फिर वहाँ पर उनके रहमो करम पे आ जाएगा मामला। तो अब तक की जो खबर है वो ये है कि नून लीग यू टर्न नहीं लेने के मूड में है और चूँकि उन्हें गर्ज के बेदियों ने लंका डाल दिया और उसकी मुखालफत शुरू हो गई है, उसके इत्तेहादी मुखालफत कर रहे हैं और जिसके बाद नून लीग के पल्ले कुछ बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, सलामी के बाद।